हेलो स्टूडेंट्स, चैनल पे एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आई होप कि आप लोगों की स्टडी जो है बढ़िया चल रही होगी। और आज जो है हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो हमारा आज का टॉपिक जो है वो है आपका क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4, जो कि क्या है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सवाल ये उठता है कि हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या है, क्योंकि हम जो भी पढ़ते हैं उसका जो है एक प्रैक्टिकल यूज़ है। ठीक है, और उस प्रैक्टिकल यूज़ के आधार पर जो है चीज़ें जो है डेवलप की जाती हैं, और हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे प्रैक्टिकल में इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ हो सकता है। तो अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो इसका इस्तेमाल जो है बहुत जगह होता है। जैसे सपोज दैट आपको एरिया निकालना है, स्पीड निकालना है, प्रोजेक्टाइल मोशन करना है, तो वहाँ सब पर जो है, वहाँ सब जगह जो है आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। और उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है हमको पढ़ना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं, कैसे जो है हम वैल्यू निकालेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप इस चैप्टर में हम चीज़ों को समझेंगे और देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ क्यों किया जाता है। तो यूज़ में हम सबसे पहले समझेंगे, सपोज दैट आपका अगर आपको एरिया निकालना है तो वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए कि आपका जो है ये एक रेक्टेंगल है। मैंने कहा कि रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो x है और जो इसकी लेंथ है वो आपकी x+1 है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि सपोज दैट इसका एरिया जो है आपका 30 है ना। तो मैं कहूँगा कि लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर 30। ठीक है, लेंथ कितना है आपका x है और ब्रेथ कितना है आपका x+1 है, जो कि 30 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x×x x² प्लस x इज इक्वल टू 30, और यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब ये जो बन के आया है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम इसको क्यों कहते हैं, है ना, ये हमको समझना है ना, और ये हमको पता करना है कि कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ये x है, ये आपको हमने क्लास 9th में हम पढ़ चुके हैं कि ये x जो है वो क्या है, x जो है एक वेरिएबल है। ठीक है, क्या है, एक वेरिएबल है ना। और इस x के ऊपर जो है पावर कितनी है, 2 है। ठीक है, इस x के ऊपर पावर कितनी है, 1 है। इस x के ऊपर पावर कितनी है, 2 है। और ये 30 जो है एक कांस्टेंट नंबर है। तो ये जो पावर आ रहा है ना 2, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बताएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। ठीक है, चलिए तो इसको हम ज़रा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेता हूँ, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या है, आपकी एक जनरल इक्वेशन है। जनरल इक्वेशन। ठीक है, अब इस जनरल इक्वेशन में क्या क्या है जरा समझिए, जो हम थोड़ा सा क्विक रिवाइज कर लेते हैं। जैसे ये x वेरिएबल है, इस x² में जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है इसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। ये b जो है इस x का कोफिशिएंट है, ये c जो है एक कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, अब इस पूरी इक्वेशन में जो मैक्सिमम पावर है x की जो मैक्सिमम पावर है, पावर जो है वो कितनी है, वो है आपकी 2, है ना। मैक्सिमम पावर जो है वो कितनी है, 2 है। तो जब आपकी किसी भी इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 2 होगी, उसी को जो है हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। लेट्स टेक अ एग्जांपल। जैसे मैं कहता हूँ कि x+1 इज इक्वल टू 0, x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x³ प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए इन तीनों इक्वेशन में आप जब देखेंगे तो यहाँ पर ये 1 ये 1 ये 1 तीनों में 1 है। यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, लेकिन यहाँ पर
कौन सी चीज़ जो है इन तीनों को अलग कर रही है? इन तीनों को अलग करने वाली है एक्स की पावर। यहाँ पर जो एक्स की पावर है वो क्या है, 1 है। यहाँ पर जो पावर है वो 2 है, और यहाँ पर जो पावर है वो 3 है। तो जब पावर 1 होती है तो उसको हमने पढ़ रखा है कि हम एक लीनियर बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। जब पावर 2 है तो इसी को जो है हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक, ठीक है। और जब पावर 3 है तो इसको हम बोल देंगे क्यूबिक, ठीक है। तो यहाँ पर जो पावर है एक्स की, वही मैक्सिमम पावर एक्स जो है हमको बताएगा कि कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या फिर क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैं इसको इक्वेशन क्यों कह रहा हूँ, है ना। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा है, चाहे ये लिखा है, चाहे ये लिखा है, चाहे ये लिखा है, इसको मैं इक्वेशन क्यों कह रहा हूँ? तो इक्वेशन इसलिए कह रहा हूँ कि हर इक्वेशन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका लेफ्ट हैंड साइड और एक होता है आपका राइट हैंड साइड। जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से कोई भी चीज़ बन के आती है तो वो जो है कन्वर्ट हो जाती है किस में, इक्वेशन में, ठीक है। इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया कि इक्वेशन क्या होता है। जैसे ये तीनों चीज़ें इक्वेशन है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसा लिख दूँ कि x+1, सिंपली x+1, सो दिस इज द एक्सप्रेशन, दिस इज नॉट अ इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है एक इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब सवाल उठता है कि हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको जो है हम कैसे पहचानेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो उससे पहले हम जो है एक चीज़ देख लेते हैं जो हमारा यूज़ होने वाला है। जैसे आपने बचपन में पढ़ रखा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। फिर आपने पढ़ रखा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर आपने रखा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी एंड a प्लस बी, ठीक है। ये तीन फार्मूलेज जो हैं अभी फ़िलहाल के लिए इस्तेमाल होंगे, तो इनको याद रखिएगा, है ना। अब आपको मान लीजिए कि पहचानना है कि कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या फिर नहीं है ना। तो सबसे पहले आपको क्या दी रहेगी, उसमें आपको इक्वेशन दी रहेगी, है ना। आपको क्या दिया रहेगा, इक्वेशन दिया रहेगा। तो उस इक्वेशन में मैंने क्या कहा था कि लेफ्ट हैंड साइड होगा और आपका राइट हैंड साइड होगा, ठीक है। आपको करना क्या है कि राइट हैंड साइड की जितने भी वैल्यूज़ हैं उन सबको जो है लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देना है। यानी राइट हैंड साइड में जो है आपको क्या बना देना है, 0 बना देना है। जैसे ये लेफ्ट हैंड साइड है, जब राइट हैंड साइड का इधर आएगा तो मान लीजिए कि आपका प्लस माइनस राइट हैंड साइड, ठीक है। प्लस माइनस मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि राइट हैंड साइड की जब चीज़ आएगी तो हो सकता है कि अगर इधर माइनस का टर्म है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस का टर्म है तो माइनस हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस माइनस लिखा, और इधर बचेगा क्या, 0, है ना। बस उसके आधार पर जो है आप पूरे इक्वेशन को जो है बता सकते हैं कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं। उसके पहले जो है इतना आपको पहले कर लेना है, देन आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, है ना। आपको पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व क्या करना है, आपको उसको एक्सपेंड कर देना है, पूरी तरीके से खोल देना है। जब पूरी तरीके से आप एक्सपेंड कर देंगे तो आपको जो है पता चल जाएगा कि वो इक्वेशन है कि नहीं है। लेट्स टेक अ एग्जाम्पल, ठीक है। तो आपकी बुक का एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि एनसीईआरटी का है ना। तो देखते हैं क्या है। जैसे मैंने लिखा है कि x-2, ये क्वेश्चन है, ठीक है। x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x-3, दिस इज द इक्वेशन, है ना। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि आप जो है लेफ्ट हैंड साइड की चीज़ों को राइट हैंड साइड में ले आइए। तो मैंने कहा x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 बचेगा। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू एक्सपेंड दिस। तो यहाँ x-2 का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे एक फार्मूला लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ आपने जो है पढ़ा होगा पहले कि लाइक टर्म और अनलाइक टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी लाइक टर्म्स हैं उनको जो है आपस में आप सॉल्व कर दीजिए। जैसे ये एक्स एक्स का टर्म है तो ये दोनों लाइक हैं, ये कांस्टेंट कांस्टेंट है तो ये लाइक है, ठीक है। और ये अपना एक्स स्क्वायर तो है ही अकेला, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस 2x, तो कितना हो जाएगा ये माइनस का 6x। अब देखिए क्या होता है, जैसे कोई चीज़ माइनस माइनस है तो माइनस माइनस में क्या होता है, ऐड होता है, ठीक है।
फिर उसके बाद प्लस है माइनस है, तो प्लस माइनस में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। लेकिन साइन जो आता है, जैसे कोई साइन है वो क्या है, जो लार्ज नंबर है, ठीक है, जो लार्ज नंबर है उसके हिसाब से आएगा। और अगर प्लस प्लस है तो आप तो जानते ही हैं, इसका जो है एडिशन होगा, ठीक है। कैसे, जैसे जैसे -2 है +1 है, तो इसमें -1 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 और 1 को आपने जोड़ा तो माइनस प्लस का साइन है, तो सब्ट्रैक्ट होगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, और जो बड़ा नंबर 1 बड़ा नंबर है उसके आगे साइन माइनस का लगा है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। जैसे माइनस माइनस -2 -1 है, तो माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस है तो नंबर ऐड हो जाएगा और उसके आगे माइनस का साइन लगेगा, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, और साइन क्या लग जाएगा माइनस, ठीक है। और जैसे 2 + 1 है तो ये तो भाई डायरेक्ट 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, -4x है -2x है, तो -4 -2 कितना हो जाएगा -6x हो जाएगा। देन आफ्टर दैट +3 = 0, तो ये कितना हो जाएगा आपका x²। अब देखिए 4 और 3 जो है जुड़ जाएगा, ठीक है, तो -6x 4 + 3 + 7 = 0। अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन आपकी बन के आ रही है, ये इक्वेशन क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि अगर आप इसको कंपेयर करेंगे ax² + bx + c = 0 से, तो यहाँ पर जो है आपको क्या दिखेगा, ये ax² + bx + c इसी फॉर्म में ये पूरी इक्वेशन है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपने पता लगा लिया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है, ठीक है ना। एक और एग्जांपल हम लेते हैं तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा चीज़ें, है ना। जैसे आपका एक क्वेश्चन है, x + 1 + 8 = x + 2 x - 2, x + 2 एंड x - 2। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप एक नज़र में देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो पहले हम जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लगेगा, a + b और a - b का फॉर्मूला लग जाएगा, जो कि क्या होता है, a² - b² होता है। यहाँ पे इसको ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको ब्रेक कर देंगे तो ये x² + x हो जाएगा, यहाँ पे +8 = यहाँ a - b a + b, तो a² यानी a² x है, b² 2 है, तो यहाँ a² - b²। नाउ लेफ्ट हैंड साइड से पूरी की पूरी चीज़ों को राइट हैंड साइड में ले आइए, ठीक है, सॉरी, राइट हैंड साइड से पूरा लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा x² + x + 8, इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का x² और ये प्लस का 4 = 0। इस x² से ये x² कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x + 8 + 4 = 0, तो x + 12 = 0। अब ये जो है यहाँ पर मैक्सिमम x की पावर कितनी है, 1 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक है या फिर नहीं, नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इस तरह से आप क्या कर ले रहे हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचान सकते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो हमने क्या देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है कैसे यूज़ की जाती है, कैसे हम पहचान सकते हैं कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है, ठीक है। आई होप कि इतना जो है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपको समझ में आई होंगी। तो हमारा जो है, हमने देखा कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, कैसे जो है उसको हम सॉल्व करते हैं। लेकिन जो आपका एनसीईआरटी में पहली एक्सरसाइज है, उसमें आपको जो है क्या करना है, पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानना है, जो कि बहुत आसान है। दूसरा जो है, आपको कुछ इस तरह से जो है वर्ड प्रॉब्लम मिलेंगे, और इन वर्ड प्रॉब्लम की मदद से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है आपके साथ, वो ये आती है क्वेश्चन को समझना, है ना। क्वेश्चन को समझ के और उससे इक्वेशन बनाना, है ना। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं, मतलब आपकी हिंदी थोड़ी अच्छी है और अंग्रेजी थोड़ी खराब है ना, जो कि एक अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चे के लिए बहुत ही एक हम कहें कि हम्म, एक वो डिलेमा में रहता है ना। वो पढ़ता तो अंग्रेजी मीडियम में है ना, पहली क्लास से लेके और दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, सभी लोग पूछते हैं, हे कौन सी स्कूल, इंग्लिश मीडियम इंग्लिश मीडियम इंग्लिश मीडियम। लेकिन जब उसको क्वेश्चन पढ़ के समझने की बात आती है, तो बेचारा कहता है कि सर इसको थोड़ा सा हिंदी में कन्वर्ट कर दीजिए, है ना। तो ये थोड़ा सा बहुत ही पता लगता है कि हम पढ़ते तो इंग्लिश मीडियम में, लेकिन हम इंग्लिश को समझ ही नहीं पाते, है ना। और इस
ना समझी के कारण हमारे सवाल जो है क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं, और हमारी मैथ धरी की धरी रह जाती है ना, जहाँ है वहीं रह जाएगी। तो चलिए देखते हैं, है ना। तो अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो ये आपका चुटकियों में बन जाएगा, और अगर इंग्लिश थोड़ी सी खराब है तो उसको सुधारिए, है ना, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में आएंगे। तो इट्स अप टू यू कि आप जो है या तो सही कर लीजिए और या फिर 10 मिनट में फेल हो जाइए, है ना, या फिर परसेंटेज कम बनाइए, है ना। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते और चीज़ों को देखते हैं। तो यहाँ पर जो है क्या लिखा हुआ है कि रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, है ना। रोहन की जो माँ है वो उससे 26 साल जो है बड़ी है, ठीक है। तो मुझे पता नहीं है कि रोहन की एज क्या है, ठीक है, ना ही उसकी माँ की एज पता है ना। तो मैंने कहा कि मैंने यहाँ पे लिख लिया रोहन, और ये उसकी जो है कौन हो गई, मदर हो गई, ठीक है, रोहन हो गई मदर। अब रोहन मदर एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो अगर मान लीजिए कि मैंने लेट किया कि रोहन की एज अगर एक्स है तो उसकी मदर की एज जो है एक्स प्लस 26 हो जाएगी। भाई उससे 26 साल बड़ी है ना, तो जितनी भी हो उसकी एज होगी उसमें 26 ऐड कर देंगे। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी इसका मतलब ये है कि आज से 3 साल बाद इनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 है, ठीक है। तो व्हाट वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज। सर वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज। तो इसमें जो है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब देखिए यहाँ से 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, ठीक है, यानी आज से 3 साल बाद। तो आज से 3 साल बाद जो है रोहन की एज कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 3 हो जाएगी। अब भाई इसमें 3 साल अगर ऐड हुए हैं तो इसमें भी 3 साल ऐड हो जाएंगे, एक्स प्लस 26 प्लस 3। तो इसका जो है कितना हो जाएगा, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 29। अब 3 साल बाद इसका और इसका जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 360 दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू 360। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, तो यहाँ पर पहले तो बनाना पड़ेगा। तो इसका मल्टीप्लाई पहले इस पूरे में होगा, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स प्लस 29 में होगा, ठीक है। फिर प्लस लिखा है तो प्लस लिख दीजिए, 3 का मल्टीप्लाई एक्स प्लस 29 में होगा, और इधर क्या हो जाएगा आपका 360 हो जाएगा। एक्स इसमें मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 77 इज इक्वल टू 360, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 29 प्लस 3, 29 प्लस 3 30, 2x प्लस 77 माइनस 360 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आगे यहाँ पे लिखते हैं आपका एक्स स्क्वायर प्लस 32x, 360 में से यहाँ पे माइनस कर देते हैं 77, 10 माइनस 7 3, एंड यहाँ पे 5, 15 माइनस 7 15 माइनस 7 तो 8 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 280। माइनस और प्लस है तो ये बता चुका हूँ, माइनस प्लस है तो आपका सब्ट्रैक्शन होगा, लेकिन साइन बड़े वाले नंबर पे 360 माइनस करें तो यहाँ पे माइनस 283 आ जाएगा, और इधर जो है आपको 0 आ जाएगा। तो ये जो है आपकी क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो आपको बस इतना काम करना है, मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज में ये 2 टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। एक मिलेगा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने का, और दूसरा मिलेगा वर्ड प्रॉब्लम जिससे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं, तो ये बहुत ही ईजी टास्क है। तो आई होप कि आपको जो है चीज़ें जो है समझ में आएंगी, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे।